नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के बारे में, जो कि है ईरान के बारे में। ईरान अपनी कैपिटल को तेहरान से मकान शिफ्ट कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान अपनी कैपिटल तेहरान से शिफ्ट क्यों कर रहा है। तेहरान आप सभी को पता ही होगा कि एक ओवरक्राउडेड सिटी है और जहाँ पोल्यूशन और ओवरक्राउडिंग मेजर इशू बना हुआ है। साथ ही तेहरान जो है वो काफी ओल्ड सिटी में भी माना जाता है, जहाँ पे और डेवलपमेंट करने की जगह नहीं बची है। साथ ही तेहरान एक सिस्मिक जोन में भी आता है, जहाँ पे अर्थक्वेक काफी फ्रीक्वेंट आते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल भी काफी अर्थक्वेक आए थे, जिसमें लोगों ने अपनी काफी जान गंवानी पड़ी थी। ईरान का नए प्रपोजल के मुताबिक वो मकरान रीजन में अपनी नई कैपिटल एस्टेब्लिश करना चाहता है, जो कि छाबार पोर्ट के पास है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो मकरान की लोकेशन वैसे तो काफी बेनिफिशियल है। ये इंडियन ओशन के बिल्कुल करीब है और ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट हब भी बन सकता है। अगर हम बात करें कि इंडिया की इस डिसीजन के बेनिफिट्स के बारे में, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, तो सबसे पहले ट्रेड एनहांसमेंट विद छबार पोर्ट। जो इंडिया ऑलरेडी छबार पोर्ट को डेवलप कर रहा है, आपको पता ही है, काफी पैसा इंडिया ने लगाया है, जो कि एक अल्टरनेटिव रूट भी बन सकता है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के थ्रू बाय पासिंग पाकिस्तान। अगर ईरान अपनी कैपिटल मकरान ले जाता है तो छबार पोर्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि फास्टर और स्मूदर ट्रेड रूट्स, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने किसी भी पोर्ट मुंबई से या गुजरात से सीधा डायरेक्टली हम छबार पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, और जब उनकी कैपिटल मकरान होगी जो कि छबार पोर्ट के पास है, वहाँ पे ट्रेड ज्यादा होगा, तो काफी ज्यादा ट्रेड करना और ट्रेड इंप्रूवमेंट करने में काफी मदद मिलेगी। और मकरान बेस्ड कैपिटल इंडिया और ईरान के ट्रेड टाइज को और इम्प्रूव करेगा ही, स्पेशली ऑयल इंपोर्ट्स और रीजनल कनेक्टिविटी में। सैंक्शन लगने से पहले ईरान पर इंडिया ईरान से काफ़ी ज़्यादा ऑयल और गैस इंपोर्ट करता था, पर सैंक्शन के डर से इंडिया ने बंद कर दिया। पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया ईरान से फिर से ट्रेड स्टार्ट कर दे, ऑयल और गैस इंपोर्ट करने लगे, तो ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हो सकता है कि अंडर सी पाइपलाइन बिछा के भी कुछ ऑयल और गैस को इंपोर्ट करे इंडिया। अगर नहीं हो सकता तो शिप के थ्रू तो हो ही सकता ही है। जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी मिलता है। मकरान की जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है इंडिया के साथ, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के भी को प्रमोट करने में एडवांटेज मिलेगा। इस कॉरिडोर के जरिए इंडिया, ईरान और रशिया अपनी कनेक्टिविटी और ट्रेड बूस्ट कर सकते हैं, और इसके थ्रू यूरोप में भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर आईमैक और इंडिया ईरान रशिया कॉरिडोर के बारे में अगर कंपैरिजन करें, तो सबसे पहले जो आईमैक का जो कॉरिडोर है, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये कॉरिडोर इंडिया को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप से कनेक्ट करता है। इसका फोकस जो मेनली गल्फ कंट्रीज और इसराइल के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है, एंड लास्ट में यूरोप के साथ कनेक्टिविटी। लेकिन आईमैक का एक मेजर लिमिटेशन ये है कि ये मैरीटाइम रूट्स ज्यादा है, जो कि कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी है। वहीं पे आईएनएसटीसी जो एक ऑलरेडी फंक्शनल रूट है, जो कि इंडिया को ईरान और रशिया के साथ ज्यादा सेंट्रल एशिया और यूरोप तक कनेक्ट करता है, इसमें टाइम और कॉस्ट एफिशिएंसी है, क्योंकि ये रेल और रोड नेटवर्क के थ्रू काम करता है। यहाँ पे रेल और रोड नेटवर्क का ज्यादा यूज होता है एज कंपेरिजन टू आईमैक। और मकान कैपिटल बनने के बाद छबार पोर्ट और एनएसटीसी का स्ट्रेटेजिक और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आईएनएसटीसी वैसे तो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और ज्योग्राफिकली फिजिबल भी लगता है एज कंपेरिजन टू आईमैक। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखे तो ईरान की जो नई कैपिटल से इंडिया को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी, जो ईरान के साथ एनर्जी डील सिक्योर करना और इजी होगा। सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना आसान होगा। मकान की जो लोकेशन है वो इंडिया को सेंट्रल एशिया के मार्केट तक और जल्दी एक्सेस देने में मददगार होगी। और इंडिया और ईरान के रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो ये पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में भी मदद करेगा। तो दोस्तों, ये जो था एक डिटेल एनालिसिस था ईरान की नई कैपिटल को शिफ्ट करने के बारे में, और इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा। आपको क्या लगता है ये मूव जो इंडिया ईरान रिलेशन रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।